पशु दूध। पशु का दूध माता के दूध से भिन्न होता है। माता के दूध के पश्चात गाय का दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पशु दूध में प्रोटीन और खनिज लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है। लैक्टोज शर्करा की कमी होती है। इस कारण छोटे शिशु को पशु दूध में कुछ पानी या शक्कर मिलाकर देना चाहिए। आयु के अनुरूप शिशु को गाय का दूध निम्न अनुपात में मिलाकर देना चाहिए। गाय का दूध को देने से पहले उसे अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए, जिसके दुग्ध कीटाणु रहित हो जाए। पाउडर दूध है, इसे फार्मूला दूध भी कहते हैं। ये प्रश्न बन के बच्चों के आपके पास आएगा ये, ठीक है। फार्मूला दूध किसे कहते हैं? बहुत से शिशु गाय, बकरी, भैंस आदि का दूध पचा नहीं पाते हैं। कई बार तो जन्मभार शिशु के समय पूर्व समय लेने वाले शिशु के लिए पशु दूध उपयुक्त नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में शिशु को बाजार से उपलब्ध डिब्बाबंद दूध ही दिया जाता है, जो फार्मूला दूध या संगठन की संरचना लगभग माँ के दूध के समान ही शिशु के विशेष पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही होती है। शिशु की आयु के भार के अनुसार दूध पाउडर की मात्रा और इसे तैयार करने की विधि डिंब के निर्देशित होती है। इस पर पाउडर दूध के डिंब पर लिखे निर्देशों स्वच्छ उबले हुए पानी से निसंक्रमित करके बर्तनों को तैयार करके निसंक्रमित की गई कटोरी, चम्मच, बोतल की सहायता से पिलाएं। दूध देने के लिए यहाँ पे संभव हो तो कप, कटोरी, चम्मच का उपयोग करें, बोतल का नहीं। बोतल की सफाई ठीक से नहीं होने पर इसमें जीवाणु के पनपने, दूध को दूषित होने से शिशुओं के बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। 6 से 12 माह के शिशु की आहार व्यवस्था। शुरू से 4 से 6 महीने के माता का दूध ही शिशु के लिए सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करता है। तत्पश्चात शिशु की बढ़ती हुई पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उन्हें ऊपरी आहार देना आवश्यक होता है। स्तन त्याग। स्तन त्याग से तात्पर्य है शिशु की माँ के दूध को छुड़ाना, साथ ही मिश्रित आहार के थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्तनपान कम करके शिशु को ऊपरी आहार देना। शिशु की वृद्धि और विकास की दर बनाए रखने के लिए दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार पूरक, अनुपूरक आहार या पूरक पोषक आहार कहा जाता है। शिशु की उम्र के बढ़ने के साथ साथ मातृ स्तनों में दुग्ध निर्माण के स्रवण कम हो जाता है। इस कारण से माँ के स्तनपान करते समय अंतराल बढ़ाने से प्रतिदिन कराए गए स्तनपान की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। माता के स्तन त्याग की प्रक्रिया 6 माह से शुरू करनी चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होनी चाहिए। यह भी एक प्रकार की कला है जिसे माता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि शिशु को एकदम स्तनपान कराना बंद कर दिया तो शिशु चिड़चिड़ा हो जाएगा। माता के स्तनों में भी पीड़ा होने लगी। स्तनपान छुड़ाने के लिए स्तन को कड़वी चीज़ें, नुक्कुनेन की गोली, नीम के केले कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में शिशु को चिड़चिड़ा हो जाएगा। किसी भी प्रकार के दूध या भोजन का सेवन नहीं करेगा। पूरक आहार। शिशु के पूरक आहार प्रारंभ करना एक क्रमिक प्रक्रिया, इसके द्वारा शिशु पूर्णतः दुग्ध आहार की जगह विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेता है। दौरान शिशु पूर्णतः दुग्ध आहार द्वारा ही घर में बने हुए विभिन्न भोज्य पदार्थों को करता है। पूरक पोषाहार के रूप में शिशु पूर्ण रूप से तरल पदार्थ, फलों का रस, दाल का पानी, दूध, आरंभिक धीरे धीरे ठोस पदार्थ, सूजी की खीर, पतली खिचड़ी, दलिया, ठोस मुलायम भोज्य पदार्थ, मसला केला, उबला हुआ आलू, मसले में दाल, चावल, चपाती, पूर्ण ठोस आहार, चपाती, बिस्किट, मठरी आदि सेव खा सकते हैं। शिशु की बढ़ती उम्र के साथ साथ शिशु को निम्न प्रकार पोषण। इस प्रकार से 1 वर्ष के होते होते शिशु को पकाए जाने वाले सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने लगता है। 6 महीने के शिशु को 2 या 2.5 घंटे के अंतराल में बारी बारी से स्तनपान या पूरक आहार देना चाहिए। धीरे धीरे समय अंतराल बढ़ाते हुए 12 माह के शिशु के लिए 2 या 3 घंटे के अंतराल के स्तनपान करा पूरक आहार दें। शिशुओं को पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी भोज्य पदार्थों में से विविध भोज्य पदार्थ संतुलित आहार 13.3 में आहार अनुसार दें। उदाहरण के लिए 6, 9, 12 माह के शिशु को एक दिन की आहार व्यवस्था आहार तालिका के अनुसार उसको भोजन देने की आवश्यकता होती है। शिशु के पूरक पोषक आहार देते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। आहार शिशु के लिए विकास से ध्यान में देने योग्य पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। एक बार न केवल एक ही नया पदार्थ ही देना चाहिए। प्रारंभ में शिशु को पदार्थ को मुंह से बाहर निकाल देता है। मतलब यह होता है, कहते नहीं है कि भोजन पसंद नहीं आया, बल्कि उनका कारण है कि शुरू में शिशु को भोजन निगलना नहीं आता है। अब ये 6 माह की तालिका देख लेते हैं हम। इसमें 5 माह से 6 माह तक के बता दें। फल, सब्जी, मौसमी रस, दूध, पूत, नारियल, टमाटर, गाजर का सूप, चावल, दाल, पानी दे सकते हैं। 6 से 7 माह में सूजी की पतली खीर, दाल, सब्जी, सूप, पतली खिचड़ी, दलिया, उबला हुआ दही, मसला हुआ आलू, केला, पपीता उपलब्ध डिब्बाबंद। 6 से 8 माह में घर में पकाए विविध भोजन, दाल, सब्जी, मसाले, मुलायम चपाती, चावल, अंडे की जर्दी, बिस्किट, टोस्ट, मटर, गाजर, सेवर आदि देते हैं। 8 से 10 माह के उपरोक्त
तालिका। मांसाहारी व्यक्ति के मुलायम अंडा, मांस का शोरबा, सूप भी सम्मिलित किया जाता है। 10 से 12 माह में घर में बने हुए सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ साथ साथ मुलायम पका हुआ मांस, मछली का मिश्रित कर सकते हैं। नए आहार की मात्रा एक समय में थोड़ी ही रखनी चाहिए। शिशु को नियमित समय पर आनंदमय वातावरण में ही आहार परोसना चाहिए। प्रारंभ में शिशु में तरल भोज्य पदार्थ ही देना चाहिए, फिर धीरे धीरे ठोस, अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ में प्रारंभ करना चाहिए। फलों के जूस कम कप में देना चाहिए, बोतल में नहीं। शिशु का भोजन सादा या ताज़ा होना चाहिए। अगर शिशु स्वयं खाने का प्रयास करता है तो चम्मच व रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से पकड़ लेना चाहिए, जिससे स्वयं खाने की आदत हो। पूरक आहार स्तनपान के साथ साथ दिया जाना चाहिए। भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य बढ़ाने के लिए पूरक पोषाहार थोड़ा घी तेल भी मिला देना चाहिए। शिशु के स्वाद कलिकाएं बहुत अधिक विकसित नहीं होती, अतः उन्हें नित्य प्रतिदिन जितने अधिक नए नए भोज्य पदार्थ खिलाओगे उतना बड़ा होकर वितरण भोजन ग्रहण कर पाएगा। पूरक आहार के नमक शर्करा की मात्रा कम करनी चाहिए। मीठे व्यंजन की बहुत अधिक नहीं देना चाहिए। शिशु के आहार सामान्य तापक्रम पर होना चाहिए, ना ही तो ठंडा ना गर्म। यदि ऐसे करें तो शिशु की भोज्य पदार्थ की अरुचि दिखेगा, जो कि कुछ दिनों में बाद बंद हो जाएगी और थोड़ा के समय के बाद किसी भी अन्य व्यंजन को खिलाकर देखना चाहिए। शिशु का भोजन बहुत ही साफ स्वच्छ बर्तन में पकाना चाहिए। आहार योजना करते समय आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिशु को भोजन उसके अलग से प्लेट, प्याले आदि में देना चाहिए। ध्यान रखें कि प्लेट, प्याले में कांच या चीनी के बर्तन मिट्टी में ना हो, उसका किनारियाँ तीखी ना हो। ठीक है, ये हमने शिशुअवस्था के जो पोषण आहार के बारे में पूरा आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग इस क्लास में भी आइए और आप लोगों को इसमें भी मैं भेज रही हूँ